इस क्वेश्चन में देखते हैं, एक लूप दिया हुआ हम लोग को ए बी सी डी ई एफ है। स्ट्रेट एज हैव 6 कॉर्नर पॉइंट ए। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 0,0,0। तो मान लेते हैं पॉइंट ये ओरिजिन हो गया हम लोग को, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस, ये हो गया हम लोग को पॉइंट ए। पॉइंट बी दिया है 5,0,0, मतलब एक्स डायरेक्शन में 5 चलना है। तो मान लो इधर यहाँ से हम ये वाला पॉइंट पहुँच गए, ये हो गया हम लोग को पॉइंट बी, मतलब इसका लेंथ हो गया हम लोग को 5। इसके बाद पॉइंट सी जाना है 5,5, एक्स में 5 चलना है और वाई में 5 चलना है। तो एक्स में 5 चले, अब वाई में 5 चलेंगे तो हम यहाँ पहुँच गए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया हम लोग को सी, और ये लेंथ भी दिया है हम लोग को 5। सी के बाद डी जाना है 0,5, तो डी 0,5 मतलब केवल वाई में जाना है, तो ये, तो इधर से ऐसे इसको मिला दिए, ये पॉइंट हो गया हम लोग को डी। इधर भी लेंथ दिया हम लोग को 5। उसके बाद 0,5,5, तो 0,5,5 मतलब y में 5 और z में 5, यहां पहुंच गए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया हम लोग को e। उसके बाद पॉइंट f है 0,0,5, तो यहां से z डायरेक्शन में केवल 5 पर जाना है, तो ये हो गया पॉइंट f। ये भी डिस्टेंस हो जाएगा हम लोग को 5। और उसके बाद वापस a पर आना है, तो यहां से वापस a हम लोग ऐसे करके आए। तो हम लोग को जो स्ट्रक्चर दिया है, इस तरह से स्ट्रक्चर दिया हुआ है। वायर का स्ट्रक्चर इस तरह से है, ठीक। कह रहा है इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्स डायरेक्शन में 3 यूनिट का है और के डायरेक्शन में 4 यूनिट का है। तो एक्स डायरेक्शन मतलब इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और इसको मैं लिखूंगा Bx इक्वल टू 3 टेस्ला। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, मतलब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। जेड डायरेक्शन में इसको लिखूंगा Bz इक्वल टू 4 टेस्ला। हमें इस पूरे लूप से फ्लक्स बताना है कितना होगा। तो इस लूप को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर सकता हूं। एक एरिया हो गया इधर जिससे फ्लक्स होगा, और एक एरिया हो गया हम लोग को इधर जिससे फ्लक्स होगा। ये 2 स्क्वायर है, इसका भी एरिया 25, इसका भी एरिया 25। अब अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं तो इसके कारण कोई फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के पैरेलल है। लेकिन ये इसको फ्लक्स क्रिएट करेगा, तो इसके कारण इसमें फ्लक्स होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड है 3, एरिया है 25, तो यहां जो फ्लक्स आएगा वो हो जाएगा 25 × 3। इसके कारण यहां कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा। इसका देखते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया के पैरेलल है, तो इसके कारण कोई फ्लक्स नहीं होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया के परपेंडिकुलर है, तो इसके कारण फ्लक्स होगा। तो इससे जो फ्लक्स होगा, एरिया हो गया 25 और ये 4 है, तो 25 को 4 से गुना करेंगे तो ये हम लोग को फ्लक्स आ गया। तो ये हो गया हम लोग को 75 और ये हो गया हम लोग को 100। तो टोटल फ्लक्स जो आएगा, ये आएगा हम लोग को 175, और इसका यूनिट होता है फ्लक्स का वेबर। तो यही हमें बताना है, द क्वांटिटी ऑफ फ्लक्स थ्रू। इस पूरे लूप से फ्लक्स कितना होगा, तो आंसर होगा 175।